नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम ये दावा तो नहीं करते कि हम आपकी समस्याओं का 100% समाधान कर देंगे, लेकिन हाँ, हम ये दावा अवश्य करते हैं कि 100% हम आपके साथ हैं। समस्याओं में आप अकेले नहीं खड़े हैं, लेकिन पूरा समाधान परिवार आपके साथ है। हमारी दुआएं, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहती हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाएं। और हम हमेशा कहते आए हैं, ये एक नारा सा हो गया है समाधान का कि आप हमें दुख दें, हम आपको सुख देंगे। आप अपनी परेशानियां हमें दें, हम आपको प्रसन्नता देंगे। आप अपनी समस्याएं हमें दीजिए, हम आपको समाधान देंगे। और समाधान की ओर हमेशा ले चलते हैं हमें आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए आज की कड़ी में भी उनका स्वागत करते हैं। प्रता जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रता जी, प्रश्न तो लगातार हमारे पास आते ही चले जा रहे हैं। लोगों की समस्याएं शायद बहुत ज़्यादा हैं। समस्याओं से मुक्त जीवन, प्रसन्न जीवन कैसे जिएं, आज की शुरुआत उससे करें। देखिए, आप कह रहे थे हम आपके साथ हैं। मुझे तो याद आ रहा था कि क्यों न हर व्यक्ति ये रियलाइज कर ले कि भगवान भी हमारे साथ है जी। उसे अपना पिता बना ले, उससे नाता जोड़ ले, तो कितनी अच्छी बात होगी कि उसकी शक्तियाँ, उसका हाथ, उसका साथ, उसका सहयोग हमारे साथ हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहूँगा उसे अपने परिवार का हेड बना लें। बनाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अपने को हेड समझते हैं तो सारी समस्याएं हेडक देती रहती हैं, लेकिन परमपिता को अपने परिवार का हेड बना लें, अपने भी ऊपर रख लें, तो समस्याएं उसको जाती रहेंगी, चिंतन वो करेगा, समाधान वो करेगा, हम लाइट रहेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी। संगम युग को, इस समय को ये वरदान है कि भगवान जो इस धरा पर अपना दिव्य कार्य कर रहा है, वो अपनी हर संतान को बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। केवल हमें उससे जुड़ना है। तो ये समस्याओं में खुशनुमा जीवन जीने का बहुत अच्छा पहला तरीका रहेगा। भगवान हमारे जीवन में शामिल हो जाएं, वो हमारे घर के हेड हो जाएं। जिस घर का मुखिया भगवान हो, उस घर के तो बिल्कुल क्या कहने, भरपूर रहेगा वो जी, भरपूर रहेगा घर। और समस्याएं, माया, ये सब बातें, उलझने, ये तो जैसे उसके घर के चारों ओर ओरा बन जाएगा और उस ओरा में ये सब प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। प्रता जी, एक बात तो वैसे मानता तो हर एक व्यक्ति ये है कि सचमुच वो हमारे साथ है, लेकिन जैसे आपने कहा कि उसे हेड बना लें, घर का मुखिया बना लें, इसके लिए क्या सारे दिन में कुछ विशेष करके अभ्यास करने होंगे? कहने से तो काम नहीं चलेगा कि हे भगवान तुम मेरे घर के मुखिया हो। मुखिया खुद बने रहें और उसको बना लें, डबल हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। भगवान भी कहेंगे भाई तू मुखिया है या मैं मुखिया। तो इसमें बहुत ज्यादा समर्पण भाव की मनुष्य को जरूरत पड़ती है। इसके लिए ईश्वरीय ज्ञान संपूर्ण होना चाहिए। जैसे किसी परिवार में 5 लोग हैं तो छठा उसको बनाओ, लेकिन जब छठा उसको बनाएंगे तो उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं हम भोजन खुद खा लें, उसे पूछे ही नहीं। ऐसे नहीं बाजार से 5 के लिए तो सब सामग्री ले आए और उसका बिल्कुल ध्यान न दें, हालांकि उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो हमारी प्यार और भावनाओं को तो देखता है ना। वो भी अपना दिव्य कार्य इस संसार में कर रहा है और उसको भी अनेक सहयोगियों की यहाँ जरूरत है, क्योंकि सारे संसार को बदलना, युग को बदलना, इसके लिए जैसे प्रसिद्ध भी है शिव पुराण में कि शिव अकेला कुछ नहीं कर सकता, शिव के साथ शक्तियों का होना परम आवश्यक है। तो बहुत सारे काम शक्तियों से कराता है शिव, शक्तियों से। तो हम उसके सहयोगी बने, तब वो हमारा संपूर्ण रूप से सहयोगी ऑटोमेटिकली बड़ा नेचुरल रूप से बन जाएगा। एक तो ये काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, इस समय हमें उसके दिल को जीत लेना चाहिए ताकि वो प्रसन्न हो जाए। यूं तो वो किसी से नाराज होता नहीं, लेकिन अति प्रसन्न तो वो किसी किसी से होगा, और उनसे होगा जो उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। भगवान उनको बहुत प्यार करता है जो पवित्र हैं, उनको बहुत प्यार करता है जो सत्य और ईमानदारी के पथ पर चलते हैं। उनको बहुत प्यार करता है जो अहिंसा को अपना हथियार बनाते हैं, जो दयावान हैं, रहमदिल हैं, जो सबके शुभ चिंतक हैं, जो सबको सुख देते हैं, जो पुण्य करते हैं। पापी कितने भी मंदिर में जाते रहें,
कितने भी लोटे चढ़ाते रहें शिव पर, वो अपने को खुश भले ही करते रहें, हम गंगा से जल भर के ले आए और शिव पे चढ़ाया, हम जैसा भक्त कोई नहीं, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान तो सच्चा प्यार और भावनाएं देखता है और वो हमारे जीवन को देखता है। हम दूसरों को कष्ट देते हों, अब जिन्हें हम कष्ट दे रहे हैं वो भी तो भगवान के बच्चे हैं, तो हम भगवान के बच्चों को कष्ट दे रहे हैं, वो भी तो भगवान को कहते होंगे हे प्रभु इन्हें सुधारो, ये आपके बच्चे मुझे कष्ट दे रहे हैं। तो भला भगवान राजी और वो सुप्रीम न्यायाधीश भी है, तो वो कैसे राजी होगा। इसलिए हम यदि उसको अपने पुण्य से, अपनी अच्छी धारणाओं से प्रसन्न कर लें तो हमें अनुभव होगा वो सदा हमें साथ दे रहा है, वो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है और वो हमारी समस्याओं को अपनी समस्या मानकर उनका समाधान भी कर रहा है। बिल्कुल, ये अनुभव हमारे दर्शक सभी बढ़ाते चले भ्राता जी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने भी भाई बहनें आते हैं, गृहस्थ में हैं या फिर समर्पित हैं, उनके जीवन में एक हल्कापन शायद इसी कारण दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में परमात्मा को शामिल किया हुआ है, उनके साथ का अनुभव करते हैं और शायद अपना सब कुछ उसे समर्पित करते हुए चलते हैं। ऐसा कोई भगवान का बच्चा यहाँ नहीं है हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जिन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं। जैसा आपने कहा, चाहे वो गृहस्थ में हो, नौकरियों में हो, कुमार हो, कुमारी हो या उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हो, सबके चेहरों पर एक अलग खुशी और मुस्कुराहट दिखाई देगी। सब बहुत हल्के दिखाई देंगे और इसका कारण यही कि परमात्मा को उन्होंने अपना मान लिया है, तो परमात्मा ने भी उन्हें अपना मान लिया। और जो अपनेपन में होता है ना, कर्तव्य परायणता, वो दोनों के बीच में होने लगी है और मन बहुत हल्का हो गया। दूसरी भी एक चीज हुई कि भगवान जो ज्ञान के सागर है, उन्होंने सच्चा ज्ञान दिया और उस सच्चे ज्ञान में एक ज्ञान है इस संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण प्रकृति का। इस विश्व की तुलना एक नाटक से कर ली और हम सब उसमें एक्टर्स हैं। तो इस ड्रामा का ज्ञान मिलने से सभी लोग हल्के हो गए, प्रसन्न हो गए कि जो आज तक हुआ था वो तो 5000 साल के बाद होगा, उसे भूल जाओ, प्रसन्न हो जाओ। जो कल होगा वो बहुत अच्छा होगा और आज से अच्छा तो कुछ है नहीं क्योंकि भगवान हमारा साथी है। तो सभी के जीवन में खुशी लौट आई है, उनकी बहुत सारी चिंताएं और गम समाप्त हो गए। ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं। दुनिया वाले भी हमसे मिलते हैं, उनके गम और दुख, और जो भगवान के बच्चे ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन गए, वो भी मिलते हैं। उनके दुखों में बहुत कम अंतर है, हालांकि दुख उन्हें भी है लेकिन उनके पास एक समाधान है, उन्हें एक सहारा है कि भगवान हमें साथ देगा और आज नहीं तो कल ये बात खत्म हो जाएगी। यदि भगवान मेरे साथ साथ है, वो मेरी सभी समस्याओं को निपटाने वाला है, वो मेरा संरक्षक है, तो ये चिंतन और ये साथ का अनुभव, रियली इससे अनोखा अनुभव तो और कुछ हो ही नहीं सकता। हम चाहेंगे कि हमारे तमाम दर्शक भी इस अनुभव को अपने साथ बनाएं ताकि जीवन हल्का और सरल हो जाए। और ये अनुभव केवल अब होगा क्योंकि इस समय ही, इसको हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जबकि कलयुग बस अपनी अंतिम परछाइयां छोड़ रहा है और सतयुग की लालिमा दिखाई दे रही है। दोनों के बीच पर हम खड़े हैं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। और इसी में भगवान का हमसे मिलन होता है। ये मेला है सुंदर, हम आत्माओं का परमात्मा से, वो बहुत भाग्यवान हैं जिन्होंने इस चीज को पहचान लिया है और प्रभु मिलन का सुख ले रहे हैं। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शक भी इस भाग्य को प्राप्त करें और परमात्मा मिलन का सुंदर अनुभव करें। पता जी, मैं आपको मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास आया है। आकांक्षा टीकू जी लिख रही हैं, कहती हैं कि आई एम अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, माई एम इज़ टू डू IIT. अदर स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग फॉर 2-3 years फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जाम which is said to be the least time required for this exam. But at my disposal, I have only 5 months left. But at the same time, I am confident enough that I will do it, and I am even able to pick up things quickly. But what comes in my way is laziness. Most of the time, I feel sleepy. My problem is that I plan everything perfectly, but it doesn't seem to work. Even after knowing that I have very less time, I face problem in concentrating. My mind goes somewhere else while studying. My aim is to get 100 out of 100 marks in all subjects in board exam and also to score well in IIT exam. What should I do? I am very confused. Moreover, so many obstacles come in my way. Sometimes it is a person, sometimes a thing, sometimes a situation. I am not also able to work till late.
I'm only able to study till 1 o'clock, and after that I sleep for more than the required time, and then after getting up every morning I regret how to get over this vice of laziness and keep my mind stable in studies. Please help. This is very crucial year of my life. हाँ बिल्कुल ठीक है। इनकी 12th में समस्या है, बहुत इसलिए practical है। जी। IITA करना तैयारी भी चाहती कर रही हैं। हैं 12th भी और बोर्ड है 12th इनका। भी बोर्ड है, डबल जी। मेहनत इनको करनी है और ऊपर से साथ में- आलस्य है। साथ में आलस महाशत्रु इनके पीछे लगा हुआ है परछाई जी, की तरह। तो वास्तव में है तो बहुत ये एक सूक्ष्म और कड़ा विकार जो मनुष्य के पास सब कुछ होते भी उसको डल बनाए रखता है, उसकी तैयारी नहीं होने देता है। इनके कंसंट्रेशन पर भी इसी चीज का इफेक्ट आ रहा है। ऐसा लगता है इनके कहने से कि इनका ब्रेन थोड़ा डल सा रहता ही है सारा दिन, इनको नींद आती रहती स्लीपी है फील पढ़ते करते हुए। हैं। स्लीपी फीलिंग जो है ये इनके ब्रेन की कमजोरी की वजह से भी हो रहा है। तो मैं पहली राय तो इन्हें दूंगा, इनको अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज सवेरे 10 मिनट करना चाहिए और हो सके तो शाम को भी खाली पेट ये करें। इससे इनके ब्रेन को बहुत अच्छी ऑक्सीजन जाएगी। दूसरा, ये बैठी न रहें, थोड़ी इनको एक्सरसाइज आसन भी करने चाहिए ताकि इन्हें चुस्ती बनी रहे। लेकिन इन्हें देख लेना है कि कहीं इनका भोजन हैवी तो नहीं है, कहीं ये कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं ले रही हैं जिसके कारण इनको डलनेस या लेजीनेस या स्लीपी फीलिंग रहती है। जी। तो भोजन थोड़ा हल्का कर दें और बहुत अच्छा रहेगा कि ये तीनों टाइम तो खाएं, लेकिन कुछ दिन 7 दिन तक केवल आधा आधा कर दें अपने भोजन को, ताकि मुझे ऐसा लगता है इनको भोजन भारी कर रहा है या इनके बॉडी में भी कुछ ऐसी चीज़ है, इनके ब्रेन में कुछ ऐसे ब्लॉकेज हैं जो इनके ब्रेन को वो डल कर रहा है थोड़ा थोड़ा। इससे इनकी एकाग्रता भी नहीं होती। निश्चित रूप से इन्होंने थोड़ा बहुत राजयोग तो सीखा ही होगा। हर घंटे में एक बार यानी 1 मिनट के लिए ये मैं आत्मा हूँ यहाँ और मुझे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, ऐसा अभ्यास अवश्य करें। दूसरी चीज, हर घंटे में एक बार पानी इनको चार्ज करके पीना है। पानी बहुत बड़ी एनर्जी है, तो पानी को दृष्टि दे के वही संकल्प ये 7 बार करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो पानी एनर्जेटिक हो गया और इस पानी को पिए ये इस संकल्प से कि ये अमृत है, इस अमृत को पीने से मैं बहुत चुस्त दुरुस्त होकर रहा हूँ। एक छोटी सी राय इनके लिए और है कि ये रोज 10 मिनट बहुत धीमी गति से दौड़ें, जॉगिंग जैसी, लेकिन थोड़ा दौड़ें 10 मिनट, भले 1 किलोमीटर चली जाएं और 1 किलोमीटर आएं, ऐसे समय पे जब डर भी ना हो। इससे इनका शरीर बहुत चुस्त रहेगा। इतना ये अभ्यास करेंगी तो ये लेजीनेस खत्म हो जाएगी। लेकिन देखिए इनकी यंग एज है, तो 1 बजे ये सोती हैं, तो निश्चित रूप से 8 बजे से पहले तो उठ नहीं पाएंगी। वही इनकी समस्या है। कहती हैं कि वैसे मुझे पहले उठ जाना चाहिए, लेकिन शायद उठ नहीं पाती ये हैं। नहीं होगा। ये सोचे 5 बजे उठ जाऊं फिर पढूं, इससे ब्रेन भी वीक होगा और लेजीनेस बराबर बनी रहेगी। जब ये स्कूल में जाएंगी तो वहाँ पीरियड में भी ये सो सकती हैं, ये तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अगर इनको थोड़ा जल्दी उठना है तो 11 बजे सो जाना चाहिए, तो 11 से 5 तक फिर चलेगा। क्योंकि 12 से पहले की जो नींद होती है वो बहुत साउंड होती है, वो बहुत एनर्जेटिक होती है, और 12-1 के बाद की जो नींद होती है वो समझो हल्की होती है, उसमें गहरी नींद नहीं होती। इससे हमें नींद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हम सोते रहें। लेकिन सुस्ती एक ऐसी चीज़ भी है, नींद एक ऐसी चीज़ भी है कि जितना इसको बढ़ाओ ये बढ़ जाती है। और मान लो हमारी नींद पूरी हो गई थी और हम फिर भी सोए हुए आलसवश, तो हमारा आलस बढ़ेगा। नींद की तृप्ति नहीं वो हो रही, हमारा आलस बढ़ेगा या स्वप्न उल्टे सुलटे बिना मतलब के आएंगे, उससे भी हमारी एकाग्रता भंग होगी। धीरे धीरे 6 घंटे की नींद इनको पर्याप्त लगने लगेगी और निश्चित रूप से इन्हें मेहनत तो करनी है और ये कर भी रही हैं। कॉन्फिडेंट ये हैं, लेकिन और इनको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा देना चाहिए और ये भी संकल्प कर लेना चाहिए कि सुस्ती मेरी जाएगी। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बताता हूँ। सवेरे उठकर ये 7 बार कुछ संकल्प करेंगी बहुत अच्छी, और वो संकल्प होंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं स्थिर चित्त हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं बहुत चुस्त हूँ, मैं बहुत एक्टिव हूँ। फिर दोबारा वही करें,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, जी। मैं स्थिर चित्त हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं बहुत चुस्त हूँ। ये संकल्प 5 बार करें तो इनको सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेगा और सबकॉन्शियस माइंड इनको चुस्त रखेगा फिर। बिल्कुल, तो सबकॉन्शियस माइंड का भी ये अच्छा प्रयोग करें कर और साथ सकते ही जो भी आपने जॉगिंग की बात हाँ, कही है, प्राणायाम की वो बात भी कही नहीं है, करना है। इन सब का भी सुंदर अभ्यास करें। निश्चित रूप से जैसे इन्होंने कहा कि क्रूशियल ईयर है हाँ। इनके लिए, तो हम चाहेंगे कि आप आईआईटी में भी सेलेक्ट हों और साथ ही साथ जो आपने लक्ष्य रखा है 100 आउट ऑफ 100, निश्चित रूप से बहुत इंटेलिजेंट होंगे, इसीलिए बिल्कुल, उन्होंने ऐसा बिल्कुल। लक्ष्य रखा है। 100 हमारी न ढेर भी सारी आए तो शुभकामनाएं। 95 तो इनकी आएंगी और हमारी बिल्कुल। शुभभावना है, शुभकामना है कि ये अपने दोनों फील्ड में संपूर्ण सफल हों जी। और इनका भविष्य बहुत उज्जवल हो। जी, प्रथा जी, हमारे पास उज्जैन से एक फ़ोन कॉल आया था। इसमें ये कहती हैं कि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, एक 8 साल का बेटा है। पहले ही दिन से मेरे पति से नहीं बनती। मेरे मन में उनके लिए लवफुल फीलिंग्स नहीं हैं। उनकी छोटी सी भी गलती पर मैं बहुत बैडली रिएक्ट करती हूँ। उन्हें मारने की भी इच्छा होती है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी हर बात को सहजता से लेते हैं, सहन कर लेते हैं। मेरे बेटे के लिए भी मुझ में माँ जैसी फीलिंग नहीं है कि उसे प्यार करूँ, पालना दूँ। उसके लिए कोई इमोशन ही नहीं है मेरे अंदर। उसे भी छोटी छोटी बात पर मैं डांटती और मारती हूँ। मैं पिछले कुछ समय से ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई हूँ। अब मैं बहुत गिल्ट फील करती हूँ कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मैं कैसे खुद में परिवर्तन लाऊं? बहुत बड़ी चीज़ है और जी। बड़ी सुंदर है। इसने रियलाइज किया है कि गलती इसकी है, इसका पति तो जेंटिल है बेचारा, बिल्कुल सब कुछ सहन सहज। कर लेता है। आमतौर पे ये होता है कि पत्नियां सब सहन करती हैं, लेकिन वो यहाँ इसको बिल्कुल बुरा भी नहीं बोलता, ये उसका बुरा बोलती है। जी। तो हम इसके पति को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इसने अपने को परिवर्तन करने की इच्छा जाहिर की है, ये इसकी मानता है। निश्चित रूप से इसके सुनहरे दिन आ रहे हैं जब मनुष्य का सुंदर भाग्य उदय होने वाला होता है, तभी उसको ऐसी सुंदर प्रेरणाएं आती हैं। नहीं तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जीवन भर लड़ते ही रहते हैं, दुखी रहते हैं, दुखी करते हैं, कुछ का डाइवोर्स हो जाता है, वो तो अच्छा नहीं होता। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि व्यक्ति अपने को परिवर्तन करना चाहता है। देखिए, इनके अंदर प्यार की फीलिंग नहीं है, न पति के लिए न बच्चे के लिए। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इनका ये जीवन भी प्यार के बिना ही बीता है और ये संभव है कि इन्हें भी माँ बाप का प्यार न मिला हो, या इन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में जिससे भी प्यार किया हो उससे इन्हें धोखा मिला हो। तो मनुष्य के लिए इनके मन में एक नफरत की भावना पैदा हो गई हो, एक निगेटिव भावना पैदा हो गई हो कि यहाँ सब धोखेबाज हैं, कोई किसी का नहीं है। लंबा काल हो सकता है पूर्व जन्मों में इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हों, तो इनका मन ड्राई हो गया, बिल्कुल सूखा हो गया है। और देखिए, बच्चे को तो कौन माँ प्यार नहीं करती, ऐसा तो ये रेयर केस होगा, लाखों में कोई एक कि वो फीलिंग्स ही नहीं है माँ जैसी। फीलिंग्स ही नहीं है। तो निश्चित रूप से इसको बदलने की जरूरत है। क्या करना है इनको? सवेरे जब ये उठें, अभी ये ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आई गई हैं, तो धीरे धीरे ये ज्ञान लेंगी, अपने ज्ञान का विकास करें। और सवेरे उठते ही इनको ऐसा संकल्प करना है, मैं भगवान की संतान हूँ, वो प्यार का सागर है, मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ। भगवान मातृ शक्ति को कहता है, तुम 1-2 बच्चों की माँ नहीं, तुम तो जगत माताएं हो। तो ये इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं, मैं तो जगत माता हूँ, मैं भगवान की संतान, तो मेरे पास प्यार का स्टॉक बहुत ज़्यादा है, मैं तो सारे संसार को प्यार बांट सकती हूँ, मैं संसार को प्यार बांटूंगी। बार बार ये संकल्प करे, मेरे पास प्यार का भंडार है, मैं तो सारे संसार को प्यार बांटूंगी। भगवान मुझे प्यार करता है। सोचिए, अगर वो उसे प्यार ना करे तो कैसा लगेगा। मुझे भी अपने बच्चे को और पति को बहुत प्यार करना है, उन्हें गुड फीलिंग देनी है। रोज सवेरे कई बार ये ऐसी प्रैक्टिस करेंगी तो नेचुरली कुछ ही समय में इनकी भावनाएं बदलेंगी। इनका जो अंतर सूख गया है, ड्राइनेस आ गई इनके जीवन में, जरूर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं, तो उसका इफेक्ट समाप्त हो जाएगा और परमात्म प्यार इनके मानस पटल पर, इनके हृदय में समा जाएगा और तब सबको इनसे प्यार की फीलिंग ही होगी। बच्चे को तो इनके प्यार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि माँ का प्यार ही बच्चे की सबसे अच्छी पालना होता है। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छी चीज़ इनके प्रश्न से स्पष्ट भी हुई भ्राता जी कि यदि कोई एक
पक्ष बहुत सहज और सरल हो तो वास्तव में लड़ाई झगड़े वाली स्थिति नहीं होती, अलगाव की स्थिति नहीं होती। जैसे इनके पति बहुत ही सरल हैं, सौम्य हैं, सहन करते हैं, तो 9 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह इनकी गृहस्थी की गाड़ी चल रही है। और यदि वो भी थोड़े से स्ट्रिक्ट होते, कड़े नेचर के होते, तो शायद ये गाड़ी इतनी लंबी नहीं चल पाती। तो बहुत अच्छी एक सीख मिलती है कि एक पक्ष को बहुत सरल, सहज, सौम्य और सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर दोनों ही पक्षों में ईगो है जी, तो क्लैश चलता ही रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति ईगोलेस है, नम्र है, जैसा ये व्यक्ति है, तो झगड़े बढ़ेंगे नहीं। और आखिर व्यक्ति महसूस करता है कि मैं गलत हूँ, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। ये एक बहुत अच्छी सीखने की बात है। यदि हम नम्रचित्त रहते हैं और हम रिएक्ट नहीं करते, तो जो व्यक्ति गलती कर रहा है, जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है, जो व्यक्ति बुरा बोल रहा है, उसको एक ना एक दिन अवश्य फीलिंग होती है कि गलती मेरी है और मुझे अपने को चेंज करना चाहिए। लेकिन मैं इनके भाग्य को भी अप्रिशिएट करूंगा। बहुत जल्दी इनका प्रभु मिलन हो जाएगा, बहुत जल्दी इनका चित्त एनलाइटेंड हो जाएगा और प्यार से भरपूर हो जाएगा। और ये ऐसा प्यार दिया करेंगी कि इनके प्यार की महिमा हुआ करेगी। दादा जी, एक मेल हमारे पास दूसरा आया है, मैं आपको उसकी ओर लिए चलता हूँ। ये मुंबई से हमारे पास आया है और ये कहती हैं कि डियर दादाजी, आई एम अ 21 ईयर ओल्ड स्टूडेंट। इन द लास्ट मंथ आई गॉट अ कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट डन। द रिजल्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट वर क्वाइट अनसेटिस्फैक्टरी. I am unable to eat properly and now I am badly regretting doing the treatment. I have been constantly praying to God to either reverse time or give me my original teeth back, which I know is impossible. The more I think about the treatment, the deeper I am going into depression. I feel like I have lost the will to live. But I am definitely not considering anything stupid like suicide. What can I do to keep my mental state balanced? कभी कभी ऐसा हो जाता है, चाहे डॉक्टर की गलती हो जाए, पर ये दांतों की ट्रीटमेंट ऐसी होती है, जरा सी भी मिस्टेक होती है तो पेन बढ़ जाते हैं, दांतों का दर्द तो प्रसव पीड़ा से भी ज्यादा लोग समझते हैं। मुझे भी अनुभव है, क्योंकि शायद ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्ट वो नसें जा रही हैं तो बहुत पीड़ा होती है। और जरा सी मिस्टेक हो गई है तो और भी इनको पीड़ा होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज ठीक होती है। कभी कभी एक बुरा समय भी मनुष्य के सामने होता है, वो बुरा समय बीत जाता है, दर्द भी ठीक हो जाते हैं। तो इन्हें बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए और बाबा को ये ऐसी वैसी बात तो ना कहे कि मुझे दांत दे दो दूसरे, दांत तो पहले ही दे चुका है वो, अब दूसरे देगा तो पहले निकालने पड़ेंगे, फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, फिर से एक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जरूरत ये है कि ये अगर बाबा को भी इन्हें रिक्वेस्ट करनी तो वो ये रिक्वेस्ट करें, मेरा पेन समाप्त हो जाए, मेरे दांत बिल्कुल एजिटिज हो जाएं, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे संकल्प बहुत कुछ क्रिएट करते हैं। हम भी देखते हैं जब भी दांतों की ट्रीटमेंट लेते हैं तो 1-2 दिन तो काफ़ी कष्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो पेन भी समाप्त होता जाता है और जो भारीपन था वो भी ठीक होता जाता है। इसलिए इन्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसा इन्होंने कहा, ये एनफ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एनफ हैं, तो मरने की तो बात ही नहीं, दांत ही तो दर्द है। फिर भी एक निराशा, एक उदासी, जैसे इन्होंने कहा है कि एक डिप्रेशन की स्थिति आ ही जाती है कि पहले इतने अच्छे खासे थे। अब मन को बिल्कुल अच्छा रखें और हमेशा एक ही बात सोच लेनी चाहिए कि कोई ऐसा कर्मों का खाता होगा, वो पास हो गया, अब फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, सब कुछ अच्छा होगा। कभी कभी एक बुरी चीज़ मनुष्य के सामने आया करती है और वो बहुत सारी चीज़ों को समाप्त करके ले जाया करती है। कोई हमारा कड़ा भी कर्म कभी कभी हमारे सामने आ जाता है, किसी भी भोगना से वो हमारा नष्ट हो जाता है, फिर आगे के लिए हमारी लाइन पूरी क्लियर हो जाती है। इसलिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और थोड़ा सा एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट भी ले लें अपने दांत दर्द की। और अगर इन्होंने राजयोग सीखा है तो अपने को, ब्रेन को कुछ गुड वाइब्रेशंस भी देने लगे आत्मा से, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या मैं बहुत सुख स्वरूप हूँ। तो जैसे सुखों की और पवित्रता के वाइब्रेशंस ब्रेन को जा रहे हैं, ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, और जहाँ से वो कनेक्टेड है, नसों से जुड़ा हुआ है ना ब्रेन, उसको भी बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं। तो पेन जा रहा है ऐसा संकल्प करेंगे। थोड़ा एक्यूप्रेशर, इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी रहती है, हर शहर में एक्यूप्रेशर करने वाले होते ही हैं, उनकी भी कुछ मदद ले लें और बहुत आशावादी बनकर जस्ट
सोचें बस ये दर्द गया कि गया और फिर से मैं वैसा ही अपना लाइफ एंजॉय करूंगी। बिल्कुल, तो निराशा को ना आने दें, क्योंकि यदि बार बार सोचती हैं कि पहले ही के दांत अच्छे थे, अभी थोड़े बिगड़ गए हैं, तो वो निराशा फिर लंबी चलेगी। इसलिए अब जो है उसे स्वीकार करके अपने अंदर स्वीकार करेंगे और ये पाएंगे जैसे इनका मन शांत होगा तो दर्द भी शांत हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा सिद्धांत है, बहुत डीप फिलोसॉफी है कि चित्त शांत होते ही समस्याएं भी शांत हो जाती हैं, दर्द भी इनका शांत हो जाएगा और हमारी शुभ भावनाएं जल्दी हेल्दी टीथ इनके हो जाएं और ये अच्छी तरह भोजन खाएं और संसार के लिए कुछ अच्छे काम करें। बिल्कुल। भ्राता जी, एक दूसरा हमारे पास प्रश्न था, ये नादिया जी करनाल से हैं, कहती हैं कि मेरा बड़ा भाई 30+ का है, वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता, घर में बैठा हुआ है, उसके भविष्य को लेकर घर में सभी चिंतित रहते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये केस भी आजकल बहुत जगह हो रहे हैं जी। ये क्या है, कर्मों की गुह्य गति को अगर हम ख्याल में लाएं तो वो आत्मा इनसे हिसाब किताब लेने आई है कि मैंने तुम्हें पूर्व जन्मों में बहुत खिलाया पिलाया था, तुमने मेरा कुछ रिटर्न नहीं किया था, तो कर्ज भी तुमने लिया था, मेरा चुकाया नहीं था, अब मुझे खिलाओ। बेटा बनकर आ गया, अब क्या करे उसके लिए, निकाल भी नहीं सकते, जबरदस्ती भी काम नहीं करा सकते। तो ये सब कर्मों के हिसाब किताब पूर्ण होने के तरीके हैं, इन्हें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु ये बहुत आवश्यक है कि वो बच्चा थोड़ा एक्टिव बने, कुछ कार्य करे, क्योंकि नहीं तो इससे तो जीवन डल हो जाता है। फिर धीरे धीरे बीमारियां लगेंगी, बुरे व्यसन लगेंगे। अब जब वो खाली रहता है तो सारा दिन टीवी देखेगा, नेट पे जाएगा, कुछ और काम करेगा, इससे उसका भविष्य बिगड़ सकता है। इसलिए उसे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत काम के लिए प्रेरित करना ही तो आवश्यक है। कोई उसे बहुत अच्छा साथ दे, अपने साथ ले जाए, मान लो दुकान है तो दुकान पर साथ ले जाए, बैठाए वहाँ उसको, बैठने से भी उसको अच्छी प्रेरणाएं होंगी। लेकिन जब ये योग अभ्यास करते हैं तो इस आत्मा को कुछ योग के अच्छे वाइब्रेशंस देने में इनको कहूँगा, कोई भी इनमें से अच्छा योग करे 1 घंटा और 21 दिन तक इस आत्मा को गुड वाइब्रेशंस दे, ताकि वो कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाए, जिसके कारण इसकी ये मनोस्थिति बनी। एक तो कर्ज लेने की बात थी पूर्व जन्मों का, दूसरा इसका ब्रेन उस तरह का हो गया है कि वो कुछ करना नहीं चाहता। अब तो वो डल होता जाएगा, दिनों दिन निष्क्रिय होता जाएगा और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो 21 दिन इसको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस दें और रोज सवेरे 5 बजे उठकर वो सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग इस पर करना है कि जब ये सोया है इसे आत्मा देखकर 3 मिनट तो दें गुड वाइब्रेशंस और उसके बाद इससे बात करेंगे, माइंड टू माइंड, मन से इससे बात करेंगे। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो, तुम तो बहुत अच्छे काम करते हो, चलो अपने जीवन को संवारो, एक्टिव हो जाओ, अब कुछ अच्छे काम करो, चलो दुकान है तो दुकान पर चलेंगे, वहाँ आपका जीवन बहुत सुंदर रहेगा, आप भी कुछ काम करेंगे, आपको खुशी होगी बहुत। ऐसे ऐसे विचार रोज देने लगे उसको, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जग जाएगा, उसके ब्रेन को जगाएगा और उसके अंदर इच्छा पैदा हो जाएगी कि मैं कुछ करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं नादिया जी के जो भाई हैं वो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कार्य शुरू करें और ये परेशान ना हो इस बात से, ये भी एक मायने रखता है। कई बार भाई साहब ऐसा भी तो होता है कि परिवार वाले बोल बोल के कुछ कर नहीं रहा है, तो सामने वाला भी ढिठ हो जाता है कि ठीक है अब कुछ करूंगा ही नहीं। बोलते भी होता है, बोलते तो होंगे ही, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो यंग है और कुछ नहीं कर रहा, खिलाना भी उसको, वो हो सकता है वो इरिटेट भी होता, उसकी बातें भी सुननी, तो सुनाएंगे तो 4, एक तो निठल्ला है, दूसरा बातें भी करता है बहुत ज्यादा, तो जिसको जो आएगा वो वही सुनाएगा, अपना सारा गुस्सा उसी पे उतारेंगे। तो इससे भी वो ढीठ हो जाता है कि चलो मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो एक प्रेम पूर्ण व्यवहार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चलिए भ्राता जी, आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जीवन में बहुत सारी परेशानियां और समस्याएं भले ही हों, लेकिन इस बात से हम सब इत्तेफाक रखते हैं कि जीवन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये जीवन हमें ईश्वर ने प्रदान की है। और मेरा तो ये बहुत गहराई से मानना है कि ईश्वर ने हमें संसार में सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए और प्रेम के लिए भेजा है। तो भले ही समस्याएं आएँ, कभी ऐसा तो होता ही नहीं कि पूरा जीवन ही समस्याओं से घिरा हुआ हो। थोड़ी समय के लिए समस्याएं आती
होती हैं, जैसे बारिश के दिनों में बादल आते हैं और चले जाते हैं, ठीक समस्याएं भी ऐसी ही हैं, आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन एक लंबा समय सुख, शांति और आनंद के लिए है। इसलिए हम उस ईश्वर का ध्यान करें और साथ ही जो चीज़ ईश्वर ने हमें प्रदान की हैं उन अच्छी चीज़ों को देखते हुए अपने जीवन में सुख शांति का सुंदर अनुभव करें और दूसरों को भी सुख शांति बांटते चलें, तो जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। आज का दिन आपका बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।